अब यूँ तो पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के बाजार मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। पर अगर मैं आपको कहूँ, दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहाँ के बाजार में अगर आप चाहें तो पैसे को खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इन बाजारों में आप चाहो तो किलो किलो पैसों को खरीद सकते हो। अब यह सब चीजों को देखकर आपके मन में काफी सवाल तो जरूर आ रहे होंगे और इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप ये जानोगे कि आखिर ये कौन सा देश है, साथ ही साथ लोग यहाँ के आखिर पैसों को क्यों बेचते हैं। पर ये सब जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यारो, जिस देश की यहाँ पर बात हो रही है उसका नाम है सोमालीलैंड। इस देश के अधिकतर बाजारों में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास किलो किलो भर में पैसे पड़े हुए रहते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, ये पैसे नकली नहीं है। इन पैसों की मदद से आप अपनी जरूरत की सारे सामान खरीद सकते हो। हालांकि सोमालीलैंड की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों से काफी अलग है। अगर हम अपने भारत की बात करें, यहाँ पर पैसों को काफी जतन से रखा जाता है और अगर आपको पैसे निकालने रहते तो ATM जाना पड़ेगा या फिर बैंक के ब्रांच में। साथ ही पैसों का लेन देन भी काफी सुरक्षा में होता है। तो दोस्तों चलिए आखिर जानते हैं आखिर सोमालीलैंड के लोग ऐसा क्यों करते हैं। वैसे आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब काफी पेचीदा है। ये देश असल में पहले अपने नजदीकी देश सोमाली का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गृह युद्ध ने इस देश की हालात पूरी बदल दी। ये लड़ाई 1980 के आसपास चालू हुई और 1990 के आसपास खत्म हुई और इस लड़ाई का नतीजा निकला कि सोमालीलैंड एक अलग सा देश बन गया। लेकिन इस नए बने हुए देश को किसी दूसरे देश ने मान्यता नहीं दी। इसका नतीजा ये निकला कि ये देश आर्थिक रूप में विकास नहीं कर पाया, न यहाँ के लोगों के पास नौकरियां हैं। साथ ही साथ इस देश के अधिकतर लोग कम लिखे पड़े हैं और इस देश के लोग अधिकतर आमदनी कमाते हैं ऊँटों को विदेशों में बेचकर या फिर अपने देश में छोटे मोटे काम करके या फिर किसानी। इस देश का जो करेंसी है उसे सोमालीलैंड शिलिंग कहा जाता है और $1 के बदले आपको 8,000 से लेकर 9,000 सोमालीलैंड शिलिंग मिल जाएंगे। अब जैसे कि इस देश में कई सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं क्योंकि बहुत से अमीर लोगों को गरीब देश देखना पसंद है। तो मान लो किसी फॉरेनर को अगर $100 एक्सचेंज करना हो तो उसके पास कई किलो करेंसी आ जाएगा, जिसे शायद वो अपने पास रख भी ना पाए, उसे गाड़ी में भर कर घूमना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई इंटरनेशनल बैंक इस देश में काम नहीं करती तो यहाँ के लोगों को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ा। हालांकि इस देश के लोगों ने नोटें तो छाप ली, पर पैसों की कमी होने के कारण हर जगह ATM मशीन नहीं लगा पाए। यही कारण है कि लोगों को बाजारों से नोट खरीदना पड़ता है। कई बार यहाँ के गरीब लोग बाटा सिस्टम को भी अपना लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई गरीब है जिसके पास अपनी खेती है, वो अपने खेती का कोई सामान इन नोट वाले लोगों को दे देगा और उस सामान का जितना भी पैसा होता है ये लोग उसे दे देंगे। हालांकि देखा जाए तो बाजार में बिकने वाले ये नोट अधिकतर फॉरेनर्स ही खरीदते हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में सोमालीलैंड में बहुत से विकास हुए हैं। उनमें से एक है मोबाइल पेमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, इस देश के खुद के कुछ बैंक है जिनकी मदद से यहाँ के लोग मोबाइल पेमेंट कर पाते हैं। अब जैसे कि हमारे भारत के आप किसी भी कोने पर हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही सोमाली में भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। एक शोध में ये भी पता चला जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी मोबाइल से पेमेंट करना सीख चुके हैं और इन्हीं चीजों को लेकर ये देश धीरे धीरे प्रगति के मार्ग में है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।